भारत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है रशिया यूक्रेन युद्ध में, विशेष तौर पर पुतिन को तैयार करने के लिए। तो इस तरह से ये बात चली। इसके बाद दूसरा डेवलपमेंट हुआ कि हाल में ही ट्रंप ने अपनी और पुतिन की जो मीटिंग होने वाली है अलास्का में, उसको लेकर एक व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये सारी चीजें इस बात का संकेत है कि शायद भारत ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई या इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है इस समिट का आयोजन को करने में। लेकिन यहां पर यह समझना भी जरूरी है कि क्या ये समिट वाकई हो पाएगी। अभी 4 दिन बचे हुए हैं, 15 अगस्त को ये समिट होना है, तो क्या ये वाकई समिट हो पाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक ये है कि क्या जो पुतिन और ट्रंप की अलास्का में 15 अगस्त को मीटिंग होने वाली है, उसके लिए पुतिन ट्रंप को, यानी विशेष तौर पर पुतिन को राजी करने के लिए भारत ने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। ये बात क्यों चल रही है कि इन दिनों अमेरिका में और विश्व मीडिया में ये चर्चा चल रही है कि आखिर कैसे पुतिन तैयार हुए इस समिट के लिए। तो आइए इस पूरी घटना का विश्लेषण करते हैं। देखिए, ये जो चर्चा है कि पुतिन को राजी करने में भारत का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था, ये चर्चा की शुरुआत हुई है एक अमेरिका के सीनेटर हैं जिनका नाम है लिंडसी ग्राहम। ये बड़े इंपॉर्टेंट सीनेटर है और कुछ समय पहले तक ये बोल रहे थे कि भारत पर, चूंकि भारत रशिया से सेकंड सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है, तो उस पर 500% टैरिफ लगा दो, इंडियन इकोनॉमी को नष्ट कर दो। लेकिन अचानक से ही पिछले 2 दिन में इनके स्वर बदल गए हैं और अभी हाल में ही इन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने बोला है कि वो शुरू से बोल रहे थे कि भारत और जो रूस के संबंध हैं, जिस तरह से भारत ऑयल खरीद रहा है रूस से और भारत का प्रभाव है जिस तरह से रूस पर, ट्रंप पर, तो भारत को अपने इस प्रभाव का, इस इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन रशिया वॉर को रोकने के प्रयास करना चाहिए। और अगर भारत ऐसे प्रयास करता है तो ये ट्रंप के लिए बहुत बढ़िया सहयोग होगा। तो इस तरह की उन्होंने बात की और उन्होंने ये भी बोला कि भारत, वो लंबे समय से भारत के दोस्तों को भी ये बोल रहे थे कि भारत को अपने इस इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके रशिया यूक्रेन युद्ध को भी समाप्त करना चाहिए, साथ में इससे पूरी दुनिया को, मानवता को भी फायदा होगा। तो अचानक से जो लिंडसे ग्राहम है, इनके स्वर पूरे बदले हुए हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं ये हिंट देने की कोशिश करी है कि वो पहले से ही बोल रहे थे कि भारत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है रशिया यूक्रेन युद्ध में, विशेष तौर पर पुतिन को तैयार करने के लिए। तो इस तरह से ये बात चली। इसके बाद दूसरा डेवलपमेंट हुआ कि हाल में ही ट्रंप ने अपनी और पुतिन की जो मीटिंग होने वाली है अलास्का में, उसको लेकर एक व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इस मीटिंग को अरेंज करने में भारत का भी कुछ रोल रहा है, तो उन्होंने कहा है कि मीटिंग के जो एजेंडा है उसके बारे में तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर भारत का कुछ रोल इस मीटिंग को करने में हो सकता है। यानी उन्होंने भी इस बात की हिंट की कि भारत ने शायद प्रभावी भूमिका निभाई है इस मीटिंग को अरेंज करने में। यहां पर एक चीज और भी समझना आवश्यक है कि अभी 2 दिन पहले ही पुतिन और मोदी जी के बीच में टेलीफोन पर लगभग 1 घंटे तक विस्तार से चर्चा हुई और उसके पहले जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, उनसे भी मोदी जी की काफी लंबी चर्चा होती। तो ये सारी चीजें इस बात का संकेत है कि शायद भारत ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई या इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है इस समिट का आयोजन को करने में। लेकिन यहां पर यह समझना भी जरूरी है कि क्या ये समिट वाकई हो पाएगी। अभी 4 दिन बचे हुए हैं, 15 अगस्त को ये समिट होना है, तो क्या ये वाकई समिट हो पाएगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, यूरोपियन देश जिस तरह से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बिना जेलेंस्की को शामिल किए इस समिट का आयोजन नहीं करना चाहिए, ये न्यायपूर्ण नहीं होगा, और साथ में इसके बाद जेलेंस्की भी साफ तौर पर बोल रहे हैं कि वे रूस को कोई भी जमीन नहीं देंगे, किसी भी तरह की कोई जमीन नहीं देंगे, वो केवल सीज फायर पर ही राजी होंगे। मतलब अगर कोई जमीन लेना देना है तो इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर सीज फायर हो रहा तो वो तैयार है इसके लिए। अब यहां पर यह समझना भी आवश्यक है कि आखिर जो पुतिन ने है इस समिट के लिए या इस सीज फायर को करने के लिए अपनी क्या शर्तें रखी। तो कहा, मतलब चूंकि वो काफी कड़ी शर्तें हैं, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। तो प्रमुख रूप से पुतिन का कहना है कि उन्हें ईस्टर्न यूक्रेन का पार्ट चाहिए, सेंट्रल ईस्टर्न यूक्रेन का भी कुछ पार्ट चाहिए, और ये 2 पार्ट वो अनिवार्य रूप से लेना चाहेंगे। इसके बाद उन्होंने दूसरी शर्त रखी थी कि यूक्रेन कभी भी नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, ऐसा उसे
मतलब लिख कर देना पड़ेगा। साथ में ये भी उन्होंने बोला है कि यूक्रेन की जो सैनिक क्षमता है उसे भी सीमित किया जाए। साथ में ये भी बोल रहे हैं पुतिन की जो प्रतिबंध लगे हुए हैं रशिया के ऊपर वो सारे खत्म किए जाएं। इसके साथ उनका ये भी कहना है कि जो रशियन रकम है जो दुनिया भर के बैंकों में है, विशेष तौर पे यूरोप और अमेरिका के बैंकों में जो फ्रीज कर दी गई है उसे भी ओपन किया जाए। तो ये भी काफी कड़ी किस्म की शर्तें हैं जिनको मानना आसान नहीं है अमेरिका, यूक्रेन या यूरोपियन के अन्य देशों के लिए, क्योंकि लंबे समय से चूंकि ये युद्ध चल रहा है, यूक्रेन, यूरोप के देश, अमेरिका ने काफी अपने संसाधन इसमें लगाए हैं, तो उनके लिए भी इस तरह की कड़ी शर्तें मानना आसान नहीं। लेकिन अगर कुल मिला के कुछ भी कहा जाए और ये समिट होती है तो इस समिट में थोड़ा सा रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, यूरोपियन देशों को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना होगा, थोड़ा थोड़ा सभी को कंप्रोमाइज करना होगा, क्योंकि ये युद्ध किसी भी देश के हित में नहीं है। और एक बार अगर ये युद्ध खत्म होता है तो यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, यूरोपियन देश और पूरी दुनिया और मानवता के हित में होगा। धन्यवाद।